Hi, I am Vidyut. Welcome to Ghost Tutorials. It's my first video regarding problem and solution sessions. इसमें अभी तक मैंने जो कुछ भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ाया उससे रिलेटेड आगे प्रॉब्लम्स दिए गए हैं और उन प्रॉब्लम को आप पहले केयरफुल्ली वॉच करेंगे और उसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए आपको बहुत ही कम वक्त दिया जाएगा और उसके बाद मैं वन बाय वन सारे प्रॉब्लम्स का इसी वीडियो में सॉल्यूशन बताऊंगा। और यदि आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के लास्ट वीडियोज को नहीं देखा है तो मेरा रिक्वेस्ट है कि पहले आप प्लेलिस्ट में जाएं और पार्ट्स ऑफ स्पीच के सभी वीडियोज को देखें। उसके बाद प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशंस वाले इस वीडियो को आप देखें तो आपके लिए काफी फ्रूटफुल होगा। आप सबों का स्वागत है घोष ट्यूटोरियल्स के प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन सेशंस पास के इस फर्स्ट वीडियो में। पार्ट्स ऑफ स्पीच इंस्ट्रक्शंस यानी निर्देश। स्पीक आउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड स्टेट देयर काइंड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसका अर्थ यह हुआ कि आपको नीचे दिए गए जितने भी वाक्य हैं उन वाक्यों में या सेंटेंसेस में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के काइंड्स को बताना है कि कौन सा वर्ड किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है। आप वीडियो को पॉज करके एक एक सेंटेंस को सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट वन, द गंगा इज अ सैक्रेड रिवर। सेकेंड वन, अमृत पिक्ड अप द बॉल and threw it to Saurabh. Third one, Rajiv gave Sanjay and me an ice cream and we went to the picture with him and his sister. Fourth one, the boys with their parents have gone to the museum. Fifth one, he is the strongest and tallest boy in the whole college. Sixth one, oh, he exclaimed. Seventh one, she would wait for her lover in the park. Eighth one, he has been away from school since August last. Ninth one, 5 years have passed since my father died. 10th one, an idle man is never happy. 11th one, Tendulkar was very young when he started playing international cricket. 12th one, I have received no letter either from him or from her. 13th one, I congratulated her on her success in the examination. 14th one, my mother prevented me from speaking. The last one is this, scarcely had he gone when a policeman knocked at the door. अब मैं इसके आगे एक एक सेंटेंस को लूंगा और एक एक करके उनके सॉल्यूशंस को बताऊंगा। आप उसे समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि यह बहुत ही आसान चीज है और इसमें किसी को समझने में कोई परेशानी मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। सॉल्यूशन, फर्स्ट वन, द गंगा इज अ सैक्रेड रिवर। इस सेंटेंस में द डिटरमिनर है, गंगा नाउन, इज वर्ब, ए डिटरमिनर, सैक्रेड एडजेक्टिव, रिवर नाउन। इस तरह से पूरे सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भेद के अलावा एक डिटरमिनर भी आता है। वैसे बेसिकली डिटरमिनर एडजेक्टिव का ही पार्ट होता है, लेकिन फिर भी ग्रामेटिकल आइटम में और ग्रामर में इसे एक अलग टर्म दिया गया है डिटरमिनर, तो यहां पर इसे डिटरमिनर कहना ज्यादा उपयुक्त होगा। यदि डिटरमिनर को इंक्लूड कर लिया जाए तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के टोटल 9 टाइप हो जाएंगे, लेकिन उसे 8 के अंदर ही काउंट किया जाता है। सेकेंड वन, अमृत पिक्ड अप द बॉल एंड थ्रू इट टू सौरभ। अमृत नाउन है, पिक्ड वर्ब, अप प्रीपोजिशन, द डिटरमिनर, बॉल noun and conjunction, through verb, it pronoun,
to preposition. सौरभ नाउन, ये नाउन या प्रोनाउन या नाउन के इक्विवेलेंट के पहले जो वर्ड आता है उसको हम लोग प्रेपोजिशन बोलते हैं। तो यहां पर टू प्रेपोजिशन हो गया। थर्ड वन, राजीव गेव संजय एंड मी एन आइसक्रीम एंड वी वेंट टू द पिक्चर विद हिम एंड हिज सिस्टर। इस सेंटेंस में राजीव नाउन है, गेव वर्ब, संजय नाउन। नाउन में यहां संजय ऑब्जेक्टिव केस में है। एंड कंजंक्शन, मी भी प्रोनाउन है जो कि ऑब्जेक्टिव केस में है। एंड डिटरमिनर, आइसक्रीम नाउन। एंड कंजंक्शन, वी प्रोनाउन। वेंट वर्ब, टू प्रेपोजिशन। द डिटरमिनर, पिक्चर नाउन with preposition। him pronoun in objective case। and conjunction, his एडजेक्टिव, इसे पॉजेसिव एडजेक्टिव या आप डिटरमिनर भी कह सकते हैं इसे, ये वाकई में पॉजेसिव एडजेक्टिव है। और उसके बाद सिस्टर यहां पर नाउन हुआ। फोर्थ वन, द बॉयज विद देयर पेरेंट्स हैव गॉन टू द म्यूजियम। द डिटरमिनर, बॉयज plural noun with preposition, their adjective, possessive adjective। parents noun, have verb, gone v3 or verb, to preposition, the determiner, museum noun। अब पांचवें सेंटेंस पर विचार करते हैं। he is the strongest and tallest boy in the whole college। he pronoun is verb, the determiner, strongest superlative adjective। एंड कंजंक्शन, टॉलेस्ट भी सुपरलेटिव एडजेक्टिव है। बॉय नाउन इन प्रेपोजिशन, द डिटरमिनर होल एडजेक्टिव, कॉलेज नाउन है। सिक्स्थ वन, ओह, ये इंटरजेक्शन है। ही प्रोनाउन, एक्सक्लेम्ड वर्ब। सेवंथ वन, शी वुड वेट फॉर हर लवर इन द पार्क। शी इस सेंटेंस में प्रोनाउन, वुड वर्ब, वेट भी वर्ब, would modals verb, a wait man verb, for preposition, her adjective, possessive adjective, lover noun, in preposition, the determiner, a park noun है। एट्थ वन, he has been away from school since August last। he यह pronoun है, has verb, been verb, away adverb, from preposition, school noun, since preposition, अगस्त, अगस्त चूंकि नाउन है, नाउन के पहले प्रीपोजिशन आता है नाउन को से संबंध दिखलाने के लिए। लास्ट वीडियो में मैंने इसके बारे में चर्चा किया था कि प्रीपोजिशन इज अ रिलेटिंग वर्ड, लास्ट एडजेक्टिव हो गया यहां। नेक्स्ट, 5 years have passed since my father died। 5 एडजेक्टिव और न्यूमरल एडजेक्टिव, और आप इसे यहां पर डिटरमिनर भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच के काइंड्स को बताना है, इसलिए यहां एडजेक्टिव बोलना ज्यादा उचित होगा। तो 5 एडजेक्टिव है। ईयर्स नाउन, हैव वर्ब, पास्ट v3 ये भी वर्ब, सिंस प्रेपोजिशन, फिर माई एडजेक्टिव और डिटरमिनर, फादर नाउन, डाइट वर्ब। An idle man is never happy। An determiner, idle adjective, man noun, is verb, never adverb, happy adjective। यदि आप लोगों को किसी को अभी इस सॉल्यूशन में परेशानी हो रही हो तो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्लेलिस्ट में जाकर के मेरे चारों वीडियोज को सावधानी पूर्वक देख लें, उसके बाद यह आसान हो जाएगा। नेक्स्ट वन, तेंदुलकर वॉज वेरी यंग व्हेन ही स्टार्टेड प्लेइंग इंटरनेशनल क्रिकेट। तेंदुलकर नाउन, वॉज वर्ब, वेरी एडवर्ब, यंग एडजेक्टिव, व्हेन कंजंक्शन, ही प्रोनाउन, स्टार्टेड वर्ब, प्लेइंग जेरंड यानी नाउन है, इंटरनेशनल क्रिकेट, इंटरनेशनल एडजेक्टिव, cricket noun। The 12th one,
ये I have received no letter either from him or from her. I pronoun have verb, received V3 verb, no adjective, later noun, either conjunction, from preposition, him pronoun, or conjunction, either or, ये conjunction है, from preposition, her pronoun. The 13th one, I congratulated her on her success in the examination. इस सेंटेंस को ध्यान पूर्वक देखेंगे. I pronoun, congratulated verb, verb के बाद ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन आया her प्रोनाउन है on preposition, और ये her सक्सेस her एडजेक्टिव या पॉजेसिव एडजेक्टिव या डिटर्मिनर है. यहां पर a success noun in preposition the determiner examination noun. यानी I pronoun congratulated verb, her pronoun on preposition, her adjective or determiner, success noun in preposition the determiner examination noun. The 14th one, my mother prevented me from speaking. My determiner or possessive adjective, mother noun, prevented verb, me objective case. ये pronoun है, pronoun in objective case, from preposition speaking gerund है, यानी ये noun equivalent to noun में gerund आता है. ये 15th one, scarcely had he gone when a policeman knocked the door. स्कार्सली, हार्डली, रेयरली और बेयरली के बाद कंजंक्शन व्हेन का यूज होता है, देन का नहीं. और स्कार्सली, हार्डली, रेयरली, बेयरली ये एडवर्ब है, और इसके बाद यदि तुरंत वर्ब आता है तो यहां लॉ ऑफ इन्वर्जन का रूल लागू होता है. यानी यहां सेंटेंस का पैटर्न इंट्रोगेटिव रहने के पश्चात आगे सेंटेंस के एंड में नोट ऑफ इंट्रोगेशन या क्वेश्चन मार्क नहीं लगाए जाते हैं, बल्कि फुल स्टॉप लगता है. स्कार्सली हैड ही गॉन व्हेन अ पुलिसमैन नॉक्ड द डोर. स्कार्सली एडवर्ब, और इसे कंजंक्शन भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि स्कार्सली के साथ व्हेन कंजंक्शन डिटरमाइंड रहता है, लेकिन मूल रूप से यह एडवर्ब है. स्कार्सली हैड वर्ब, ही प्रोनाउन, gone verb, when conjunction, a determiner, policeman, noun, knocked verb, the determiner, door noun. I hope आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे काइंड्स को अच्छी तरह समझ गए होंगे. अगर आपको लगता है कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के बीच इसे शेयर करें, और घोष ट्यूटोरियल्स के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.